वापी पर टाइम्स नाउ भारत का बड़ा खुलासा जो हम यहां पर दिखा रहे हैं। तहखाने का मालिकाना हक व्यास परिवार के पास है। टाइम्स नाउ भारत के पास वो दस्तावेज मौजूद हैं जो ये बताते हैं कि मालिकाना हक किसके पास है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। ज्ञानवापी पर सबसे बड़ा खुलासा, तहखाने का मालिकाना हक व्यास परिवार के पास है और वो दस्तावेज भी हम आपको दिखाएंगे जो दस्तावेज ये सुनिश्चित करेंगे कि आखिर कौन है मालिक, किसके पास मालिकाना हक है तहखाने का, उसी तहखाने का जिसकी चाबी नहीं दी गई, जिसका सर्वे नहीं करने दिया गया, वीडियोग्राफी नहीं करने दी गई। ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर जो तहखाना मौजूद है उसको लेकर तमाम बातें की जा रही हैं, लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसे पहलुओं से रूबरू कराने जा रहे हैं जिनको आपने किसी टेलीविजन पर नहीं देखा होगा। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इन तमाम पहलुओं पर उनसे खास चर्चा करेंगे क्योंकि उनकी इम्पोर्टेंस इस पूरे मामले में बहुत ही निर्णायक है। शैलेंद्र कुमार पाठक जी व्यास परिवार से हैं और गुलशन कपूर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो लगातार श्रृंगार गौरी की पूजा कराते हैं। सबसे पहले शैलेंद्र पाठक जी जो कि व्यास परिवार से जुड़े हुए, उनसे हम पहला सवाल पूछते हैं। शैलेंद्र जी, कोर्ट के आदेश के बावजूद तहखाने के अंदर वीडियोग्राफी नहीं हो पा रही है। आप लोगों का कहना है कि वो जो जमीन है वो आपकी है, उसका मालिकाना हक भी आपके पास है, तो आप कैसे ये साबित कर पाएंगे? कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे जो ये बताएगा कि ये जमीन आपकी है? ये पंडित बैजनाथ व्यास के द्वारा, हमारे नाना के नाना के द्वारा लिखित वसीयत है। इसमें पूरा विवरण लिखा हुआ है। उसमें लिखा गया है कि दक्षिण की तरफ तहखाने में हमारा कब्जा है और ये मैं अपना कब्जा अपने नातियों को, सोमनाथ व्यास वगैरह 4 नाती हैं, उनको देता हूँ इस वसीयत के माध्यम से। और फिर सोमनाथ व्यास सन 2000 में इनकी मृत्यु हुई है। उनके बाद जो है उन्होंने हमको, शैलेंद्र कुमार व्यास और जयंत कुमार व्यास को, उन्होंने अपने वसीयत के द्वारा लिखा। उनकी ये वसीयत है, ये उनकी विल के माध्यम से हमारा नाम आया उसमें। उसके बाद जो मूल मुकदमा था सन 91 वाला, उसमें इसमें हमारा नाम चढ़ा। और जो उसमें जो है कि ये हमारा पूरा व्यास परिवार का सन 1551 से पूरा वंशावली चल रही है जो वसीयत के माध्यम से एक दूसरे को दान के दिए जा रही है एक दूसरे को। इसमें पूरा रिकॉर्ड है, पूरा 15 लेकर आखिरी तक बैजनाथ व्यास, रघुनंदन व्यास और उसके बाद सीधे सोमनाथ व्यास के बाद हमारा सन 2000 में आया है शैलेंद्र कुमार पाठक व्यास। जाते जाते इस पूरे मामले में जो सियासत हो रही है उस पर मैं कोई सवाल नहीं पूछूंगा, लेकिन जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो ये पूछ रहे हैं कि इस देश में कानून का राज चलेगा या जोर जबरदस्ती जो लोग कर रहे हैं अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। क्या भय है, क्या डर है, क्या सच छुपाया जा रहा है? क्या वाकई जो ज्ञानवापी मस्जिद है वो पहले मंदिर ही था? जी, देखिए, मुसलमानों को जो डर है वो साफ दिख रहा है। उनकी भीड़, उनका आक्रोश ये समझा रहा है कि वो काफी डरे हुए, भयभीत हैं, क्योंकि ज्ञानवापी मस्जिद की एक एक ईंट आज भी चिल्ला के कह रही कि मैं मंदिर का अवशेष भाग हूँ। ज्ञानवापी मस्जिद की का एक भी ईंटा, एक भी दीवार, एक भी खंबा ये नहीं कह सकता कि मैं मस्जिद का हिस्सा हूँ। और वो पूरी तरह से मंदिर था, मंदिर तोड़ के बनाया गया है। उसके नीचे आज भी आदि विशेश्वर ज्योतिर्लिंग विद्यमान है। जब भी खुदाई हो तो वो शिवलिंग बाहर आएगा और बाकी सारे दीवालों पे आज भी हिंदू चिन्ह है। सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह माता श्रृंगार गौरी का मंदिर पश्चिमी द्वार पे लगा हुआ है और पश्चिमी दीवार मस्जिद की जो है वहाँ आप साफ देख सकते हैं कि मंदिर को तोड़ के कैसे प्रकार से मस्जिद बनाई गई है। यही डर मुस्लिम समाज को खाया जा रहा है कि अगर ये रिकॉर्ड पे सारी चीजें आ गई हैं, अदालती कार्रवाई में आ गई, तो उनको राम मंदिर की तरह ये ज्ञानवापी मस्जिद भी छोड़नी पड़ेगी। आज छोड़ें या कानून के आर्डर के बाद छोड़ें। चलिए, तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगा कि शैलेंद्र जी के पिताजी हैं, काफी बुजुर्ग हैं और व्यास परिवार से ही हैं। आप कुछ इस पूरे एपिसोड में जो कुछ भी अभी पब्लिक डोमेन में चल रहा है, जो बातें कही जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ आप बताना चाहें, कुछ कहना चाहें? मैं तो सिर्फ वही अदालत में जो भी केसेस चल रहे हैं उसी के बारे में कहूँगा कि स्वर्गीय बैजनाथ व्यास हमारे फादर इन लॉ जो स्वर्गीय सोमनाथ व्यास थे उनके नाना थे। वसीयत में वो मस्जिद के दक्षिणी साइड में नंदकेश्वर के ठीक सामने, जो नंदकेश्वर का मुंह उत्तर साइड में है, तो दक्षिणी मस्जिद के नीचे दक्षिणी जो तहखाना है उस पर हमारा कब्जा है। ये हमारे
फादर इन लॉ सोमनाथ व्यास के नाना 1986 में जो वसीयत लिखे हुए हैं उसमें उन्होंने ये चीज दिया है बाकायदे कि मस्जिद के नीचे तहखाने पर मेरा कब्जा है और मैं अपने नातियों को ये पूरा कब्जा सुपुर्द करता हूँ। तो चलिए, और आज तक कोई आपत्ति, आज तक किसी मुसलमान भाइयों से हम लोगों से कभी कोई आपत्ति नहीं हुआ। हम लोग मिल करके काम करते थे, लेकिन अब चूंकि हक हुकूक की बात है तो अदालत जो कहती है हम अदालत की बात मानेंगे। तो चलिए, क्योंकि मामला जो है अब न्यायालय में जा चुका है और व्यास परिवार के लोग कह रहे हैं कि न्यायालय जो फैसला इस पूरे मामले में देगा वो उनको स्वीकार है, लेकिन साथ ही उनका ये भी कहना है कि इस पूरे मामले में अगर आप 200 सालों का रिकॉर्ड देखें तो सारे डॉक्यूमेंट्स इनके पास हैं, वसीयतनामा है और बीच बीच में इन्होंने खत भी लिखा है वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन को कि उसके अंदर जो दरवाजे हैं वो जर्जर स्थिति में आ चुके हैं, उनको बदलने के लिए अनुमति मांगी है। वो सारे पेपर भी दिखा रहे हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि जो तहखाना है उन पर अभी फिलहाल जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसके आधार पर मालिकाना हक जो है व्यास परिवार का है। वीडियो जर्नलिस्ट आर के यादव के साथ रविकांत राय, टाइम्स नाउ भारत। खुद मौजूद हैं। राम प्रसाद जी, ये बताइए कि ये तस्वीर आप कब गए थे, किसके साथ गए थे और कैसे आपने ये तस्वीर ली थी? देखिए, उस समय हम लोग वंदे मातरम समाचार पत्र का प्रकाशन का दायित्व हम लोगों को मिला था और मैं उस समाचार पत्र के प्रकाशन में जो हम लोगों का विषय होता था उस विषय में काशी विश्वनाथ आदि विश्वेश्वर ज्ञानवापी मंदिर का एक चैप्टर देने की बात थी। उसी संदर्भ में हम लोगों ने खोजबीन शुरू किया था। तो विभिन्न स्रोतों से मैंने ये सारे संग्रह उसी पीरियड में किए हैं जब बैरिकेटिंग नहीं हुआ था, कॉरिडोर नहीं बना था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी, पुलिस के पहरे नहीं थे, सब कुछ सामान्य था। थोड़ा बहुत 2-4 पुलिस और प्रशासन के लोग चहलकदमी करते थे, तब आसानी से आना जाना संभव होता था। देखिए, इस वक्त जो सबसे जो मौजूदा जो विवाद का विषय है वो तहखाने को लेकर है। आपका ये दावा है कि ये तस्वीर तहखाने की, तो इस तस्वीर के बारे में हमारे दर्शकों को जरा समझाइए कि ये तस्वीर कैसी है, क्योंकि बहुत स्पष्ट नहीं हो पा रही है, लेकिन फिर भी आप बताइए कि आपने ये तस्वीर ली है। यह तस्वीर केवल एक ही आज उपलब्ध है तहखाने की और किसी के पास नहीं है जी। तहखाने में जब हम लोग दरवाजे से प्रवेश करेंगे और बाएं तरफ मुड़ेंगे तो बहुत सारे टूटे फूटे पत्थरों के अवशेष छोटे बड़े जो पड़े हुए हैं, उसमें हमारी जो ये बताइए कि ये कौन सी लाइन है, ये किस तरह की? ये कोई लाइन नहीं है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कुछ ऐसा बनाया नहीं गया है। ये पत्थरों के और जो खंभे हैं टूटे हुए, थोड़ा सा क्लोज करके दिखाई जी। जो खंभे टूटे हुए हैं, जो स्ट्रक्चर पीछे तरफ जो है ध्वस्त किया गया है, उसको उठा करके उसी में डाल दिया गया है और पत्थर बेतरतीब रखे हुए हैं। तो क्या आप ये दावा कर सकते हैं कि इन पत्थरों को हटाया जाए? तो क्या वहाँ पे शिवलिंग थे, आपने देखे थे? बिल्कुल नहीं, मैं देखा नहीं हूँ अभी, मैं अंदर तो गया हूँ, लेकिन उस समय इस दृष्टि से हम लोग बहुत खोजबीन नहीं करते थे। लेकिन अगर पत्थरों के, चूंकि पत्थर पे पत्थर पड़े हुए हैं, छोटे बड़े पत्थर, लंबे छोटे टुकड़े, उन पत्थरों पे जो कलाकृतियां बनी हैं, जो कलाकृतियां बनी हैं, जो कमल की पंखुड़ियां बनी हैं, जो सूर्य के ग्लोब उकेरे गए हैं, वो आज भी वर्तमान में जो हमारा स्ट्रक्चर खड़ा है उसमें वह चीज स्पष्ट दिखाई देता है, वो बने हुए हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो सारे के सारे अवशेष मंदिर के ही हैं और मंदिर के अगर उन पत्थरों को हटाया जाएगा निश्चित रूप से टूटे फूटे हमारे जो शिवलिंग हैं वो भी निकलेंगे, बहुत सारे और हमारे देवी देवताओं के विग्रह। अच्छा, ये बताइए कि जो तहखाने के अंदर की दीवारें हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा है, उसको लेकर आपको कुछ याद है? कुछ देखिए, मैं खूब अच्छी तरह से बता सकता हूँ। जो स्ट्रक्चर हैं, जो उसमें पत्थर बड़े बड़े लगे हैं, उनमें भी वो नक्काशियाँ उकेरी गई हैं। आज भी तहखाने के अंदर आप नहीं देख सकते, तो जाली के बाहर से तहखाने का बाहर का पोर्शन झांक करके स्पष्ट देख सकते हैं। वो सारी कलाकृतियां आज भी बनी हुई हैं। जो पत्थर लगे हुए हैं उसमें नक्काशी आज भी बनी हुई है, ग्लोब उकेरे गए हैं और जो पत्थर लगे हुए हैं उसमें स्वास्तिक स्पष्ट रूप से दिखता है। अच्छा। और बहुत सारे ओम के भी निशान दिखते हैं जिसको कुरेद करके मिटाए जाने की। ठीक है हिमांशु, एक और ये जो तस्वीर है बहुत इंपॉर्टेंट
तस्वीर है, ये श्रृंगार गौरी मंदिर की तस्वीर बताई जा रही है कि जो कि मस्जिद के पश्चिमी भाग की तरफ है। और आप देख सकते हैं कि ये गुंबद है मस्जिद का, और उसके ठीक नीचे जो कलाकृतियां हैं, किस तरीके से आप देख सकते हैं कि हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई कलाकृतियां हैं। और उसके बाहर ये लकड़ी की बैरिकेडिंग है, जो कि अब अगर आप आएंगे यहाँ पर तो वो अब लोहे की बैरिकेडिंग कर दी गई है, लेकिन अब उस दौर में यहाँ पर लकड़ी की बैरिकेडिंग हुआ करती थी। और गुंबद के ठीक नीचे, मतलब आप ये देखिए कि ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो हिंदू देवी देवताओं से जुड़ा हुआ है, और उसके बाहर एक सुरक्षाकर्मी यहाँ पर मौजूद है। तो इस श्रृंगार गौरी के बारे में बताइए कि ये किस तरफ है स्थित है, वहाँ उस दौर में क्या स्ट्रक्चर था, और आज मौजूदा दौर में भी आप गए हैं तो वहाँ पर क्या स्ट्रक्चर है? देखिए, माँ श्रृंगार गौरी का जो है, हमारा जो मूल स्ट्रक्चर है वर्तमान में मस्जिद का मंदिर का ढांचा, उसका हमारा जो मंदिर में प्रवेश द्वार था वो पश्चिमी दिशा में था, और ध्वंसावशेष पश्चिमी दिशा से ही किया गया। हमारा एक पार्ट गिरा दिया गया जहां माँ श्रृंगार गौरी का पूजन होता था। आज भी जहां पूजन होता है, अगर वहां देखा जाए तो वहां से कम 15 फीट पीछे वर्तमान स्ट्रक्चर मौजूद है। एक पार्ट उसका गिरा दिया गया है, और जो बैरिकेटिंग हुई है जी, वो पहले ये जो बांस माने लकड़ी के बल्लियों को लगा करके बैरिकेटिंग सामान्य तौर पे 92 में किया गया था। एक दो पुलिस के लोग वहाँ लगे रहते थे, तो उसके अंदर था। बाद में जब बैरिकेटिंग होने लगा और जब बार बार दबाव पड़ने लगा माँ श्रृंगार गौरी के पूजन का, तो फिर प्रशासन ने क्या किया कि उससे पीछे हटा और परमानेंट हमारे ढांचे को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया। पहले 10 फीट का लोहे का पाइप लगाया, फिर 20 फीट का लगाया, वर्तमान में 30 फीट का लगा करके अब 15 फीट तक उसने जाली लगा के ढक दिया। लेकिन माँ श्रृंगार गौरी का स्ट्रक्चर वो बैरिकेटिंग से बाहर हो गया। एक और तस्वीर आप देखिए, ये बहुत एक्सक्लूसिव, ये भी तस्वीर है, ये नंदी की तस्वीर है, और आप देख सकते हैं कि ये नंदी का जो मुंह है वो मस्जिद की तरफ है। आप इसके बारे में राम प्रसाद जी बताइए कि ये कब की तस्वीर ली गई थी, और इसका इस स्ट्रक्चर के बारे में बताइए जरा। ये तस्वीर भी लगभग हम लोगों की सारी तस्वीरें जो है 91, 92, 93 की हैं जी। इसके बाद की नहीं, सब इसी पीरियड की हैं। और जो नंदी जी है, जब ये महारानी अहिल्याबाई ने नए मंदिर का जीर्णोद्धार करा दिया बगल में, तो उसके बाद महाराणा रणजीत सिंह ने 9 कुंटल सोना चढ़वा दिया उनको। बैजाबाई जी ने, महारानी बैजाबाई ने उसमें मंडप बनवा दिया। तो जब ज्ञानवापी कूप बनवाया, कूप के ऊपर मंडप बन गया, तो नेपाल नरेश ने, महाराजा नेपाल नरेश जो नंदी भेंट किया, उन्होंने नंदी भेंट किया वहाँ से। तो वो नंदी जो चला वो पशुपतिनाथ जी के प्रेजेंट करने के उसमें आया कि हम पशुपतिनाथ जी की तरफ से आपको इस मंदिर के लिए एक नंदी भेंट करते हैं। वो नंदी यहाँ तक तो आ गया। नंदी इतना विशाल था कि ये लोग रखें कैसे, मंडप के अंदर रख नहीं सकते थे ज्ञानवापी मंडप के, तो ठीक उसके बगल रखे। अब बगल में रखने का मतलब कि रखा किसको जाए। प्रेजेंट उन्होंने बाबा विश्वनाथ मंदिर आदि विशेश्वर को किया था, इसलिए उसका मुंह जो है उन्हीं की तरफ किया गया। इस तस्वीर के बारे में आप जिक्र कर रहे थे, इसके बारे में हमारे दर्शकों को देखिए, ये आज भी तस्वीर है, ये किसी के पास है नहीं। जब हम गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, मतलब तहखाने के अंदर या नहीं, गर्भगृह में। तहखाना तो तहखाना हो गया। वर्तमान में जो हमारा गुम्मद के नीचे का जो भाग है जी, वो हमारा अपना है। हमारा एक मंजिल छोड़ करके उसके ऊपर ध्वस्त किया गया, और उसी मलबे से उसके ऊपर 3 गुम्मद बनाया गया। मलबे से ही 3 गुम्मद बना है, और गुम्मद के नीचे का कंप्लीट ढांचा वो मंदिर का वर्तमूल स्ट्रक्चर है, वो ध्वस्त नहीं कर पाए जितना किए आगे किए पश्चिम साइड किए। ये जब मंदिर में हम अपने गर्भगृह में प्रवेश करेंगे, ये जब हम सर उठा के ऊपर देखेंगे, ये डिजाइन वहाँ की बनी हुई है, आज भी है ये डिजाइन। हाँ, ये किसी के पास फोटोग्राफ नहीं है, क्योंकि कभी कोई ऐसा इस दृष्टि से करता नहीं। इस फोटोग्राफ में भी अगर जिस डिजाइन की ये बात करें, वहां पर भी ये कमल के फूल के निशान आपको दिखेंगे, उसी तरह से कुछ मिलते हुए जो हिंदू देवी देवताओं से संबंधित जो हिंदू संस्कृति और सभ्यता में हम लोग देखते हैं कि जो कलाकृतियां होती है, उसी से मिलती जुलती ये जो तस्वीर है वो आपको गर्भगृह के जो ऊपरी हिस्से में है वहां पर इसी तरह की तस्वीरें आपको दिखती है। ये किस तरह की तस्वीरें हैं, ये कहाँ की हैं मस्जिद परिसर की?
ये वर्तमान में पश्चिमी दिशा से हम देखेंगे तो हमारा ये ध्वंसावशेष है मंदिर का। अगर बहुत आप इसको देखिए तो हमारे जो मंदिर के प्रतीक, जो ढांचे और जो गुम्बद और जो लट्टू और इस तरह से घंटे का आकृति बनाई जाती है, जालीदार बना करके जो है कि वो मोटे मोटे सीकड़ में लटक रहे हैं घंटे, ऐसी एक आकृतियां उकेरी जाती हैं। ये सब उसी है। देखिए साफ दिख रहा है, आप इसमें देखिए। ये कौन कहेगा कि ये मस्जिद का, ऐसा मस्जिद में कहीं नहीं होता है। हमारी पूरी चीज़ें, पूरा स्ट्रक्चर, ये आप देखिए, गौर करिए इसको, पूरा स्ट्रक्चर ये सब मंदिर का दिखाई देता है और जो वर्तमान में मौजूद है। जो मंदिर के, जो मस्जिद के अंदर की जो तस्वीरें हैं वो ये साफ बयां कर रही हैं कि अब वहां पर मस्जिद नहीं बल्कि कभी मंदिर ही हुआ करता था और उसे ही तोड़कर आज इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण हुआ है। आपको बता दें कि जो सर्वे टीम भी अंदर गई थी उसमें से जो हिंदू पक्ष के लोग थे, जो वीडियोग्राफर थे, फोटोग्राफर थे, उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि पश्चिमी भाग हो चाहे उत्तरी भाग हो, वहां पर हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए जो चित्र हैं, जो कलाकृतियां हैं वो देखने को मिली थी। और अब उन्हीं बातों पर एक तरीके से अब मुहर लगती हुई दिख रही है। रामप्रसाद जी ने उन्हीं बातों पर मुहर लगाया है जो हम लगातार पिछले 2 दिनों से ये बात कह रहे थे कि वीडियोग्राफर और फोटोग्राफर के हवाले से कि वहां पर मस्जिद के अंदर, तहखाने के अंदर और मस्जिद परिसर के बाहरी भागों में हिंदू देवी देवताओं से जुड़ी हुई जो कलाकृतियां हैं वो हैं। और अब जो सबूतें हैं वो अब चित्रों के मार्फत एक के बाद एक साफ तौर पर निकलती है।